हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के क्लासेस। आज का अपना टॉपिक होने वाला है पॉलिटी बीपीएससी मेंस के लिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं जिनसे भारतीय समाज में विविधता में एकता को प्रोत्साहन मिलता है। क्वेश्चन ध्यान रखना है, यहाँ पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा कि भारतीय समाज में विविधता में एकता को प्रोत्साहन मिलने वाला ऐसा प्रमुख जो क्या प्रावधान है, केवल उन्हीं बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें। बाकी कई सारे मेंस के वीडियो जो है अभी तक अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं एक एक करके किसी भी ऑफ टाइम में, और उन सब का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा जिसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान देश की एकता और विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान का उद्देश्य सभी नागरिकों को उनकी जाति, धर्म या लिंग के इतर समान अधिकार प्रदान कराना है। संविधान जो है किसी व्यक्ति की जाति, उसका धर्म, उसका लिंग, इन सब में कोई भेदभाव नहीं करता है, बल्कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने हेतु ही वह लक्षित है। बात करें संविधान की विशेषताएं और प्रावधान, तो पहला है एकल संविधान। देश एक ही संविधान के द्वारा शासित होता है जो सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। संविधान में लिखी गई बातें, दिए गए प्रावधान पूरे भारत में लागू होते हैं, समान चीज़ें। इससे सभी नागरिकों के लिए कानून, अधिकारों और कर्तव्यों का एक समान ढांचा सुनिश्चित होता है। जब पूरे देश पर एक ही संविधान के नियम आरोपित होते हैं अर्थात लागू होते हैं, तो इस वजह से नागरिकों के लिए कानून, उनके अधिकार, उनका कर्तव्य भी जो है इसके लिए एक सामान्य ढांचा ही सुनिश्चित होता है। अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है इंडिया यानी भारत राज्य एवं राज्यों का संघ है, अर्थात एकल संविधान का जो प्रावधान है ये समूचे देश पर केंद्र एवं राज्य सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होते हैं। अगला है मौलिक अधिकार। संविधान सभी नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है जो कि मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी इत्यादि। कई सारे प्रमुख ये अधिकार हैं जो कि नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार व्यक्तियों और समूहों के हित और सम्मान की रक्षा करते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। ध्यान रखना है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त हमें जो मौलिक अधिकार हैं ये समान रूप से सभी को प्राप्त है और इसी वजह से ये व्यक्तियों के समूह, उनके सम्मान की भी रक्षा करके विभिन्न वर्गों के बीच सद्भावना की भावना को बढ़ाता है। बात करेंगे अनुच्छेद 14 की, तो इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यह अनुच्छेद 14 में सुनिश्चित किया गया है कि विधि के समक्ष समता, सभी लोग विधि के सामने बराबर हैं और विधियों का समान संरक्षण। इसके अलावा अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आप किसी भी धर्म के हो, आपकी जाति क्या हो, आप किसी भी लिंग के हो, आपका जन्म कहाँ हुआ है, इन सभी के तथ्यों पर जो है किसी भी प्रकार का संविधान भेदभाव नहीं करता है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के साथ कानून के तहत समान रूप से व्यवहार किया जाए और इस समान रूप के व्यवहार करने से ही विभिन्न समूहों के बीच एकता को बढ़ावा मिलता है। इसमें पार्शियलिटी नहीं रहती है, लोगों के मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहती है, जिस वजह से लोगों में सद्भाव या एक बराबरी का
जो कह सकते हैं अस्तित्व देखने के लिए मिलता है। अगली है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चूंकि प्रश्न में ये कहा गया है कि संविधान की ऐसी कौन सी विशेषता है जो समाज में विविधता में एकता को शो कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग प्रश्न को कंप्लीट कर रहे हैं। संविधान द्वारा सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण आदि को प्राप्त करने के क्रम में राज्य के लिए कुछ दिशा निर्देश का भी निर्धारण किया गया है। ये जो सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत, भारत के लोगों की आकांक्षाओं और मूल्यों को दर्शाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की भावना इससे प्रकट होती है। समान कल्याण एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को ये बढ़ावा देते हैं। जैसे बात करें अनुच्छेद 39A के अनुसार सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और भी इसमें कई सारे प्रावधान हैं, समान कार्य हेतु समान वेतन इत्यादि, जिससे कि सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। अगला है संघवाद। संविधान में सरकार की संघीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, जहां शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच विभाजित की गई है। इससे एकीकृत ढांचे के तहत क्षेत्रीय स्वायत्तता और विविधता सुनिश्चित होती है। शक्तियों का विभाजन, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिस वजह से एकीकृत ढांचे के अंतर्गत जो क्षेत्रीय स्वायत्तता और विविधता इसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तर जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग आदि के बीच विवादों को हल करने के लिए तंत्र प्रदान किया गया है। कहता है कि शक्तियों का हस्तांतरण भारतीय संविधान में स्थानीय शासन के महत्व को ध्यान में रखते हुए पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय स्वशासी निकायों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं है, इसका बंटवारा विभिन्न स्तरों पर कर दिया गया है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, उनकी जो समस्याएं हैं उनके स्तर तक जो है उसका निपटारा हो सके। इस प्रावधान में स्थानीय प्रशासन और निर्णय लेने में विविध पृष्ठभूमि के लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने में इसने मदद की है। अगला तथ्य है धर्मनिरपेक्षता। कहता है कि संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जहां राज्य द्वारा किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। संविधान विभिन्न समुदाय के लिए व्यक्तिगत कानूनों की अनुमति देकर धार्मिक सह-अस्तित्व को भी बढ़ावा देता है। अर्थात राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता की नीति को अपनाए रखता है। इससे समाज में किसी एक खास वर्ग को परेशानी नहीं होती है और सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति है। जैसे बात करें अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार प्रसार की भी स्वतंत्रता दी गई है। जब राज्य के लिए कोई खास स्पेशल धर्म है ही नहीं, वह किसी धर्म को स्पेशल मानता ही नहीं है, सभी के प्रति उसकी जो दृष्टि है वो समान है, ऐसे में समाज के विविधता जैसे समाज के में एकता को बढ़ावा देने में यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। नेक्स्ट है भाषाई विविधता। संविधान 22 भाषाओं को भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता देता है, जबकि राज्यों द्वारा अन्य भाषाओं को मान्यता देने की भी अनुमति दी गई है। कहता है कि संविधान भाषाई अल्पसंख्यक को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान करता है। जैसे कि बात करें अनुच्छेद 350A के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। संविधान ने कुल 22 भाषाओं को सूचित किया है। इसके अलावा राज्य भी कोई अपनी भाषा को सुनिश्चित
कर सकते हैं, इसके लिए भी उन्हें छूट दी गई है। और साथ ही अल्पसंख्यक को अपनी मातृभाषा आदि में शिक्षा प्राप्त करने का भी प्रावधान किया गया है। अगला है संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार। संविधान सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के संरक्षण को इसका जो महत्व है उसको स्वीकार करता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 29 और 29 और 30 में भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक समुदाय अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि के संरक्षण का उन्हें अधिकार है। संविधान ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि उसका संरक्षण कर सकते हैं। आगे कहता है कि संविधान अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का भी प्रावधान करता है। जैसे अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। यह प्रावधान इन क्षेत्रों की अद्वितीय संस्कृति और भाषाई विविधता को मान्यता देता है, आर्टिकल 371, और इनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करते हुए इनके विकास पर बल भी देता है, 371। ये प्रमुख कई सारे प्रावधान हैं जो समाज में जो विविधता है उसमें एकता लाने हेतु संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। बात करें निष्कर्ष की तो कहता है भारतीय संविधान एक अनूठा दस्तावेज है जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाता है। मौलिक अधिकारों, राज्य के नीतिशक सिद्धांत, संघवाद, स्थानीय शासन, धर्मनिरपेक्षता, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों के संबंध में इसके प्रावधान भारतीय समाज में विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। संविधान देश के सद्भाव और एकता को बढ़ाने में कारगर साबित हुआ है। इसके साथ ही भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और विविधतापूर्ण राष्ट्र के रूप में विकसित करने में इसके प्रावधानों के द्वारा सहायता मिलती है। ये था आज का अपना टॉपिक। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।